जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब इससे पहले कि ये वीडियो देखकर आप लोग मेरा भी बॉयकॉट करना शुरू कर दें, ज़रा थोड़ी देर मेरे साथ रुकिएगा और ये वीडियो को पूरा समझिएगा। इस मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए ज़रूर हम 2 दिन लेट हो चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा संवेदनशील था कि इसके ऊपर जल्दबाजी में कुछ भी बोलना शायद गलत हो जाता। अब ये हम सभी को पता है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई कि शाहरुख खान ने आखिर लता मंगेशकर के पास जाकर क्या किया। देखिए, मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि क्या शाहरुख खान की इतनी ऑडेसिटी है कि वो कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भई उन्होंने जाकर लता मंगेशकर के ऊपर थूका है। क्या शाहरुख खान की इतनी ऑडेसिटी है कि वो एक भारत रत्न के ऊपर जाकर इस प्रकार का काम कर सकें? जबकि उनको खुद को पता है, देखिए आप माने या ना माने पर शाहरुख खान के कुछ लाख फैन तो हैं, ठीक है? तो ऐसे में जब उन्हें पता है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत के सामने जा रहे हैं, इतने बड़े ओकेजन, मतलब इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, इतने कैमराज़ वहाँ मौजूद थे, उन सभी के बीच में क्या शाहरुख खान की ये हिम्मत हो सकती है कि वो ये काम करें? कहीं न कहीं ये मेरे ज़हन में एक सवाल उठाता है और इसीलिए फिर अगला सवाल ये आता है कि क्या शाहरुख खान में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कर सकता है? और जब ये सवाल आता है तो लाज़मी सी बात है, इसका जवाब ढूँढने की कोशिश तो अपना दिमाग करेगा ही। तो फिर उसके सवाल के रूप में ये आता है भैया सामने कि यार क्या हो सकता है कि शाहरुख खान ने वहाँ पर किया हो? हमने दरअसल अभी पिछले कुछ समय में रोटी के साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती हुई देखी हैं, जिसमें रोटी बनाने वाले रोटी को सेकते से पहले उस पर थूक रहे थे। तब ज़रूर ये बात ज़हन में आती कि यार ये क्या कर रहे हैं? उनको कई बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान ऐसी शख्सियत है, देखिए मैं उसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, तो इसलिए बॉयकॉट करने के पहले मैंने जो कहा ना, पहले पूरी बात सुन लेना ज़रा शांति से। देखिए ऐसा है कि शाहरुख खान की जो शख्सियत है, उस शख्सियत के लिए ऐसा काम करना बहुत गलत हो सकता है, बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। और देखिए मिस इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज़्यादा फैलती है आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर कि जो लेडी शाहरुख खान के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी श्रद्धांजलि देते समय, उसके लिए ये बात फैला दी गई कि भैया देखिए वो गौरी खान है, जबकि बाद में पता चला वो गौरी खान थी नहीं, वो शाहरुख खान की मैनेजर थी। तो इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बिल्कुल सूखे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि शाहरुख खान ने दरअसल वहाँ पर किया क्या था, और जो भी कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें मिली हैं, उन सभी चीज़ों में इस्लामिक स्कॉलर्स का इस बारे में क्या कहना है, वो सभी हम समझेंगे। तो इसीलिए मुझे बॉयकॉट करने के पहले ज़रा शांति से सुन लेना। भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। इसी दिन मुंबई में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राजनीतिक, कारोबारी और सिनेमा जगत की तमाम हस्तियां मौजूद थीं। फिल्म इंडस्ट्री से जो बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे, उनमें शाहरुख खान भी शामिल थे। हालांकि लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शाहरुख खान को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर एक धड़ा इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि शाहरुख ने लता दीदी के पार्थिव शरीर के ऊपर थूका और उसका सम्मान किया। सोशल मीडिया पर तमाम ट्रोल्स के अलावा भाजपा के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी संबंधित वीडियोज और फोटोज साझा कर रहे हैं और दावा करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने श्रद्धांजलि के वक्त शाहरुख के एक्ट को लता मंगेशकर के असम्मान से जोड़ दिया है। दरअसल शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा डिडलानी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। तमाम अन्य लोगों ने भी भारत रत्न को श्रद्धांजलि दी। शाहरुख अपनी मैनेजर के साथ लता के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर अपने मजहब के अनुसार दुआ करते नजर आए, जबकि उनकी मैनेजर पूजा हिंदू रिवाज से उन्हें नमन करती हुई दिखाई दी। इस्लामिक जानकार बता रहे हैं कि असल में शाहरुख दुआ के लिए हाथ फैलाकर कुरान की कोई आयत पढ़ रहे थे। दुआ के बाद वे अपने मास्क हटाते हैं और फिर पार्थिव देह के ऊपर थोड़ा सा झुकते हैं। झुकने के बाद उन्होंने फूंक मारी और इसी फूंक मारने की घटना को पार्थिव देह पर थूकने के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इस्लामिक जानकार बता रहे हैं कि किसी पार्थिव देह को श्रद्धांजलि देते वक्त कुरान की तमाम आयतों में से कुछ आयतें पढ़ने की परंपरा है। संभवतः शाहरुख ने भी ऐसी ही कोई आयत पढ़ रहे होंगे। बाद में उन्होंने फूंक मारी। फूंक मारने को दम मारना कहा जाता है। शाहरुख लता जी के चरण छूकर प्रणाम भी करते हैं। शाहरुख ने जो भी किया वो लता मंगेशकर के लिए उनके सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था। इसमें धार्मिक नजरिए से सम्मान और सम्मान देखना गलत है। जहां तक बात इस्लामिक परंपरा में फूक या फिर दम मारने के रिवाज की है, तो शायद शाहरुख ने यहाँ पर भूल कर दी। दरअसल इस्लामिक परंपरा में दम मारने का रिवाज कभी भी मृतदेह के लिए नहीं किया जाता। कुछ और जगहों पर दिए गए इस्लामिक स्कॉलरों के इंटरव्यू से ये बात पता चलती है कि असल में दम किसी जिंदा इंसान पर मारने का रिवाज होता है। हो सकता है कि शाहरुख परंपराओं में बहुत पारंगत ना हो और उन्होंने भूलवश ऐसा कर दिया, मगर उनका इरादा असम्मान प्रकट करने वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता और ये चीज़ हम मान भी नहीं सकते। शाहरुख पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए वो स्तरहीन और मेरे को एक लेवल तक शर्मनाक भी लगते हैं। उसका इरादा बिल्कुल भी इस तरह का घटिया नहीं जैसे कि लोग बातें कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि शाहरुख जैसे व्यक्ति इतने जिनके सार्वजनिक जीवन पर दुनिया भर की नजरें रहती हैं, भला ऐसा करेंगे ही क्यों? उल्टे मौजूदा घटना को लेकर सक्रिय ट्रोल्स के खिलाफ तमाम लोगों ने शाहरुख का पक्ष ही लिया है और कहा है कि यही असली भारत की तस्वीर है। खासकर किंग खान का उनकी मैनेजर के साथ का एक फोटो खूब वायरल है। फोटो में एक्टर दुआ के लिए आपने हाथ उठाए नजर आ रहे हैं, तो उनकी मैनेजर हाथ जोड़कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही है।
इस फोटो को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के तौर पर बताने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ तक कि कई दक्षिणपंथी ट्रोल्स ने भी ट्रोल्स को आड़े पर लिया है और शाहरुख से तमाम असहमति के बावजूद उनके एक्ट को पाक साफ माना है। एक्टर पर आरोप लगाने वालों की सोच को धर्मांध और घटिया करार दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बनाने वालों को कोई ना कोई बहाना चाहिए रहता है और लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में भी उन्होंने बखेड़ा खड़ा करने में एक फिजूल मसला मिला दिया है। लता मंगेशकर 92 साल की एज में मुंबई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दरअसल कोरोना से पीड़ित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत को लेकर प्रशंसक परेशान थे। इस बीच खबर भी आई थी कि उनके स्वस्थ स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और 6 फरवरी की सुबह उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी गायिका थी। उन्होंने करीब 36 भाषाओं में हजारों गाने गाए थे। उनका फिल्मी करियर आधी सदी से भी लंबा रहा। शायद ही देश का कोई प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान हो जो उन्हें ना मिला हो। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की थी और आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, मतलब देश के पहले प्रधानमंत्री से, जो कि शायद सुभाष चंद्र बोस थे। पर ठीक है, किताबों के हिसाब से चलें तो जवाहरलाल नेहरू और फिर आखिरी जो अभी है मौजूदा नरेंद्र मोदी से भी। तो मुद्दे की बात यही है कि अगर आपको मुझे बॉयकॉट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखिए हर चीज़ में बात का बतंगड़ हमें नहीं बनाना चाहिए। शाहरुख खान को मैं भी कोई खास पसंद नहीं करता हूँ, ना मैं उनकी एक्टिंग को पसंद करता हूँ। एज अ पर्सन वो कैसे हैं वो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि वो भी मुझे नहीं जानते हैं। तो देखिए, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर इतना एस्केलेट हो जाना कि यार नहीं इसने तो थूका ही है, यार पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो क्या है क्या नहीं, ये चीज़ जान लो, उसके बाद अगर बोले तो ठीक होगा। क्योंकि शाहरुख खान, मैंने जैसा शुरू में बताया, अपने आप में वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने लोग उसको जानते हैं कि वो सार्वजनिक जगह पर अगर वो करना भी चाहे तो सार्वजनिक जगह पर वो भारत रत्न लता मंगेशकर जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बात आप लिख के ले लीजिए। और ऐसा नहीं, मतलब मैं किस तरीके से बोलूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने में इतना समय लगा दिया, जिससे कि बात को क्लियर कट तरीके से समझाया जा सके और जो चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसको पहुंचाया जा सकूं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, कुछ एक इस्लामिक स्कॉलर्स का ये ज़रूर कहना है कि शाहरुख ने जो किया है वो गलत इसलिए किया है क्योंकि दम मारना या फिर जो फूक मारना हम लोग कहते हैं, दम भरना या फिर फूक मारना, वो दरअसल जिंदा लोगों के साथ किया जाता है, मृत लोगों के साथ नहीं किया जाता। और जो वो एक्ट थी उसमें ऐसा होता है कि भाई हम किसी को जब इस्लामिक में हम लोग किसी को दुआ देते हैं तब हम आयतें पढ़ते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो मुंह में हवा रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी उसमें आयतों की वो जब जान रहती है, तो उसी को हम लोग सामने वाले के ऊपर फूकते हैं, जिससे कि हमने जो आयतें पढ़ी हैं अपने अच्छे मन से पढ़ी हैं सामने वाले के लिए वो उस तक उसी तरीके से पहुँच सके। कुछ इस तरह की बातें हैं। तो भाई मुद्दा यही है कि यार ऐसा है कि किसी की नफ़रत में इतने भी अंधे नहीं होना चाहिए कि सही गलत के बीच में हम लोग जो एक महीन सी रेखा होती है उसको ही ना देखें। अब आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।